माता दुर्गा सप्तशती से भारी प्रसन्न होती। ऐसा बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती का लेखन आज से अनादि काल में बहुत समय पहले महात्मा मार्कंडेय ने लिखी। दुर्गा सप्तशती कलम नहीं था, कागज नहीं था, और अचानक महात्मा अपनी तपस्या साधना में थे और जगत कल्याण के लिए उन्हें ग्रंथ था, ना कागज ना कलम। ऐसे समय में दुर्गा सप्तशती लिखी गई। महात्मा मार्कंडेय ने अपनी दाहिनी हाथ की छोटी उंगली काटी, उंगली जिसमें से रक्त टपक रहा था और खून से लथपथ उस उंगली से दुर्गा सप्तशती लिखी। दुर्गा सप्तशती पूरी रक्त में है। भोज पत्र के ऊपर इसको लिखा गया। इसमें कलम नहीं थी, इसमें मोर पंख नहीं था। यह महात्मा मार्कंडेय ने अपनी उंगली के द्वारा दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय पूरे किए। जैसे दुर्गा सप्तशती को पढ़ता है, माँ को सुनाता है, मैया उसके रक्त की रक्षा करती है, उसका रक्त धरती पर नहीं बह। माई को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती बहुत बेजोड़ ग्रंथ है। और याद रखना, मार्कंडेय पुराण के 9000 श्लोकों का सार दुर्गा सप्तशती। कौन पढ़ पाएगा इतना बड़ा ग्रंथ और कलयुग में? तो महात्मा मार्कंडेय जी जो मैया जी के भगत हैं, उन्होंने यह दुर्गा सप्तशती बना करके तैयार कर दी जगत कल्याण के लिए। हम बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली हैं। माई के चरणों में हमें दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करने का यह सौभाग्य प्राप्त हो। आज अनुष्ठान का 5वां दिन है, 5 ही दिन और रह गए हैं। मैं विंध्याचल निवासी आसपास वास करने वाले मान भावों को कहूँगा, भले आप एक दिन के लिए आए, आप कथा में भी हाजिरी लगाने के लिए आप जरूर आइए। कल बोलते बोलते मैं एक शब्द और बोला, कभी ध्यान चूक ना जाए। जो मार्कंडेय पुराण की कथा सुन रहे हैं, बिना नवरात्रा का व्रत किए हुए भी उन्हें नवरात्रा का व्रत करने का फल प्राप्त हो रहा है। यह ग्रंथ इतना अद्भुत। तो दुर्गा सप्तशती का प्राकट्य बड़ा अद्भुत है। इसमें पूरी श्रद्धा रखिए। लाल वस्त्र पहनकर, घी का दिया जलाकर, पंचपात्र सामने रखकर, चौकी पटा लगा के उस पर लाल वस्त्र उस पर आप बिछाओ, ग्रंथ को रखो और नवाहन मंत्र का जप करो। 2 माला, एक पाठ को आरंभ करते समय और एक पाठ को समापन करते। तो ये समझ लो, ये तो संपुट लग जाएगा। नवाहन मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई, इसका संपुट लग जाएगा। ये 2025 की ही नवरात्रा आनंद कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि यह नवरात्रा सोमवार से आरंभ हुई है। और जब भी कभी नवरात्रा रविवार और सोमवार से प्रारंभ होती है तो उस समय मैया हाथी पर बैठ करके आती है। और हाथी लक्ष्मी वर्धक है, श्रीवर्धक है, गज केसरी जैसा योग बन जाता है। तो मैया जी हाथी पर बैठ करके आई है, राजा बना करके जाएगी। महाराजा लोग ही हाथी पर बैठते हैं। महाराजा बना करके जाएगी, राजा बना करके जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नवरात्रा आरंभ हुई है। ये बहुत ज्यादा शुभ है। और नवरात्रा का एक दिन और ज्यादा है हर बार से, इसलिए भी नवरात्रा अपने आप में बहुत ज्यादा शुभ है। जो लोग व्रत नहीं कर पाए हैं, देवी भागवत में लिखा है सप्तमी, अष्टमी और नवमी का 3 दिन का व्रत। 3 दिन का भी नहीं कर पाते हो तो अष्टमी का कर लो, लेकिन कर लो, चूकना नहीं, उसको आनंद हो जाएगा। एक बार जयकारा लगाइए। अंजू सिंह आपने लिखा, अति सुंदर जानकारी क्या हम संतों से सुनते रहते हैं, महापुरुषों से सुनते रहते हैं, गुरुजनों से सुनते रहते हैं, उनसे सुन करके हम आपको बता देते हैं। ग्रंथों में पढ़ते रहते हैं, पढ़ करके वो आपको बता देते। तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और अब तो आपकी उपस्थिति भी बढ़ रही है कुछ दिनों से। ये तो ऐसा लग रहा था कि हमारी माई सुनेगी, लेकिन माई आप सबके स्वरूप में बैठी, वही तो सुन रही है। अनेक रूप आया, उस मेरी माँ के तो अनेक रूप है। कल आप बड़ा अद्भुत सुन रहे थे कल। हाँ, अभी तो हमारे दिमाग में वही हो रहा है। कौशिक की माँ तो है प्यारी, तुम्हारी याद आती है। कौशिक की माँ तो है प्यारी, तुम्हारी याद आती है। तू आ जा रे मेरी मैया, तुम्हारी याद आती है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, सांचे दरबार की जय, दुर्गा मैया की जय।